नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज है 6 जनवरी। आज ही के दिन 6 जनवरी 2019 को 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। और अच्छी न्यूज ये है कि अब जो वेटिंग लिस्ट में है जल्द ही उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आज 6/1/2021 को सभी जिला के बीएसए की मीटिंग है। थर्ड काउंसलिंग, संशोधन, स्कूल आवंटन और ट्रांसफर पर होगी चर्चा। कल उच्चाधिकारियों के साथ जो बैठक हुआ था श्री सतीश द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री जी का, वो जिला आवंटन को लेकर के तथा अन्य 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग को लेकर हुआ था, लेकिन अब सीधा मीटिंग जो होगा वो बीएसओ के साथ होगा। आइए आज की हेडलाइन देख लेते हैं पहले। 69% अभिभावक चाहते हैं कि अप्रैल 2021 से खुले स्कूल। भारत में कोविड-19 के हालिया मामले में दैनिक गिरावट को देखते हुए स्कूल को फिर से खोलने को लेकर के राय लिया गया था, सर्वे लिया गया था, जिसमें 69% जो अभिभावक है वो चाहते हैं कि अप्रैल में खुले स्कूल। और आजमगढ़ जिले के अलग अलग शिक्षा क्षेत्रों के 2 प्राथमिक विद्यालय पर फर्जी प्रमाण पत्र और नौकरी कर रहे 2 शिक्षक को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया है। देर होने पर पंचायत चुनाव के बाद कराई जा सकेगी परीक्षा। टीटी 7 मार्च को कराने के लिए भेजा गया है नया प्रस्ताव। बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शुरू। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है 10 से 15 दिन में अनुमति मिल गई तो ठीक है, वरना पंचायत चुनाव के बाद टीटी कराया जा सकेगा। परीक्षा संस्था ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एनआईसी के अफसरों से वार्ता भी हो चुकी है। शासन की अनुमति मिलने के बाद तुरंत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें तकरीबन 1 महीने का समय लगेगा। उसके बाद केंद्र निर्धारण करते हुए परीक्षा कराई जाएगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल टीटी नहीं हो सका था। थर्ड काउंसलिंग के लिए आपको बता दें कि ये पंचायत चुनाव के पहले ही कंप्लीट कर दी जाएगी, यानी जनवरी 2021 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पूरी तरह से कंप्लीट करने के मूड में है शिक्षा मंत्री। अधिकारियों के साथ जो उनका बैठक हुआ था कल, उसमें स्पष्ट रूप से यही उल्लेख है कि 69,000 अब ज़्यादा लंबा खिंच चुका है। अब सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द निर्णय लेकर के यहीं तक सीमित कर दिया जाए। और अब बीएससी स्तर से बैठक के बाद सारी चीज़ें, संशोधन हो चाहे आवंटन हो या फिर वेटिंग लिस्ट का थर्ड लिस्ट जारी करने को, क्योंकि 3 दिन तक ये चलेगी प्रक्रिया थर्ड लिस्ट की। और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज में प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी ज्ञापन सौंप करके पीएनपी से जल्द वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की गई। वहीं अभी कोरोना से जूझ रहे लोगों को अब बर्ड फ्लू से भी सावधान रहना होगा। पक्षियों से फैली बीमारी इंसान तक पहुंच सकती है, इसलिए सतर्क रहें। 1977 में पहली बार मनुष्यों में मिला वायरस। 60% संक्रमितों की हुई है मौत। एचएन वैसे पक्षियों के साथ मनुष्य और दूसरे जानवर को भी है खतरा। तो संक्रमण का इलाज क्या है? यहाँ पर एंटीवायरल दवाओं के जरिए उपचार संभव है। आरटीपीआर जांच में इसकी पुष्टि हुई है। बाजार ना जाए, पक्षियों के संपर्क में आने से बचें, खाने में मांस और अंडे का प्रयोग ना करें। तो इन लोगों का प्रदर्शन का कई मकसद है। बीसी रिजल्ट जारी हो, नए विज्ञापन जल्द आए, क्योंकि इन्हें भी पता है जब तक थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, 69,000 का मैटर क्लोज नहीं होगा, तब तक लिए नया वैकेंसी नहीं आ पाएगा। गांव और मोहल्ले में लगेगी शिक्षा की चौपाल। अभिभावक को बच्चों की पढ़ाई के लिए जागरूक करने का है उद्देश्य। धन उगाही को लेकर छात्रों ने डीआईएस को सौंपा ज्ञापन। वहीं छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का आवेदन अब 5 फरवरी तक लिया जाएगा। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 उम्दा अंकों से उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रवृत्ति पाने के लिए 5 फरवरी तक करें आवेदन। और विद्यालय आवंटन, अब शिक्षकों को ऑनलाइन किए जाएंगे विद्यालय आवंटित। वरीयता के अनुसार चुनना होगा प्रसिद्धि विद्यालय का विकल्प। अंतर जनपदीय बीएसए कार्यालय को स्थानांतरित शिक्षकों की सूची का है इंतजार। नए मानक के फिर में 150 शिक्षक पहले ही हो चुके हैं सूची से बाहर। और 37 वर्ष शिक्षक की नौकरी करने वाला जालसाज गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में 37 वर्ष तक शिक्षक की नौकरी करने वाले जालसाज को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 माह से पुलिस की चकमा देकर छिपता रहा। पिछले कुछ समय से बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षक की नौकरी कर रहे लोगों की जांच पड़ताल चल रही है। और मुख्यमंत्री एक्शन में, स्कूल कॉलेज अस्पताल व सरकारी कॉलोनियों का करे स्थलीय निरीक्षण। योगी आदित्यनाथ का बयान। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद की घटना के बाद समन्वय मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। वही बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो ऑफलाइन होगी परीक्षाएं। एलएलबी में कोटा के तहत नहीं बढ़ेगी सीटें। सेमेस्टर व वार्षिक दोनों परीक्षाएं कराने की तैयारी में है बीसी। फाइलों में ही सिमट कर रह गई है रिटायर्ड शिक्षकों से स्कूल में पढ़ाने की तैयारी। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 3 महीने पहले विभाग ने शुरू की थी प्रक्रिया, लेकिन अन्य अभ्यर्थियों का विरोध ये है, जब पढ़ाने वाले युवा शिक्षक मौजूद है तो रिटायर्ड शिक्षकों से क्यों पढ़वाया जा रहा है। और कड़ाके की ठंड में दिव्यांगों का 23वें दिन भी धरना जारी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2016 के आरपीडब्ल्यू एक्ट का पालन नहीं किए जाने के विरोध में दिव्यांगों का बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना 23 दिन भी जारी रहा। आपको याद दिला दें कि कई दिन
तक धरना जारी होने के बाद भी कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है इनके बारे में। मंगलवार को दिव्यांग अभ्यर्थियों के धरने में बड़ी संख्या में महिला दिव्यांग अभ्यर्थी भी शामिल हुई हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा सहित प्रदेश सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने पर दिव्यांगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। धरने पर बैठने वालों में उपेंद्र मिश्रा, धनराज यादव, प्रदीप शुक्ला आदि मौजूद थे। वहीं प्रदेश में जल्द लागू होगा किराएदारी कानून, सीएम ने देखा प्रेजेंटेशन। केंद्रीय मॉडल के मुताबिक कानून बनाने का निर्देश। 11 जनवरी से पहले लागू होगा कानून, किराएदारों को मिलेगी विवाद से निजात। तो अब उम्मीद यही है कि थर्ड काउंसलिंग, संशोधन मैटर, आवंटन, दिव्यांगों का जो मैटर है, सब जनवरी लास्ट तक सरकार और विभाग खत्म करना चाहेगी मैटर। आज ही 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती की, जो कि बड़े विवाद यानी कि केस पर केस, इसके अलावा याचिका पर याचिका के बाद 2 वर्ष के संघर्ष के बाद ये भर्ती पूर्ण हुई है। लेकिन अभी भी थर्ड वेटिंग लिस्ट का जो मैटर है, उसका निर्णय पंचायत चुनाव से पहले ही कराने के लिए विभाग में माथापच्ची शुरू हो गई है। और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी 1 साल तक सिर्फ अबगारों तक ही सीमित है। अभ्यर्थियों को बार बार अबगारों के माध्यम से ही वैकेंसी देने का विरोध बढ़ता जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए यूपीएससी में प्रदर्शन किया गया, तो विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग की गई है अभ्यर्थियों की ओर से। अभ्यर्थियों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली भर्ती का विज्ञापन 4 साल पहले 2016 में जारी किया गया था। इसके बाद से कोई भर्ती भी नहीं आई, और भर्ती न आने से अभ्यर्थी बेरोजगार हो रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। प्रदेश के आसपास के महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 4,000 पद खाली हैं। इनमें से सिर्फ 2016 पदों पर ही भर्ती के लिए आयोग का अधियाचन भी मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। और चयन के बाद भी नियुक्ति से दूर हैं अभ्यर्थी, प्रदर्शन को है मजबूर। त्रुटि के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थी 1 माह से कर रहे हैं प्रदर्शन। फीमेल की जगह मेल भरना पड़ गया भारी। तो बाराबंकी की सची रस्तोगी ने बताया कि सहायक अध्यापक भर्ती में उनका चयन महिला में की जगह पुरुष श्रेणी अंकित होने के कारण छोटी सी गलती से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। रोजाना सुबह से शाम तक धरना देने के बाद भी शाम को रैन बसेरे में व किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ता है। 1 महीने में कई बार तबीयत भी खराब हुई, लेकिन नौकरी पाने की मजबूरी के आगे सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती, त्रुटि संशोधन, लंबे समय से उपवास पे बैठे हैं 69,000 संशोधन के अभ्यर्थी। कई की तबीयत भी बिगड़ी, कई लोग बेहोश भी हो गए, कई को अस्पताल भी जाना पड़ा। लेकिन फिलहाल शासन और विभाग अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि जल्द ही इनकी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक होगी और निर्णय भी हो जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतापगढ़ की प्रतिभा मिश्रा का सीतापुर के लिए चयन हुआ था, लेकिन काउंसलिंग के समय आवेदन पत्र में प्राप्तांक अधिक होने पर उनकी नियुक्ति रोक दी गई। सीतापुर की बबली पाल का भी चयन हुआ था, लेकिन प्राप्तांक अधिक अंकित करने से उनकी भी नियुक्ति रोक दी गई। ऐसी त्रुटियों के चलते चयन से बाहर हुए तमाम अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की मांग लेकर के बीते 7 दिसंबर से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। हालांकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि एक एक प्रकरण पर विचार किया जा रहा है। तो मंत्री जी का तो कहना है कि एक एक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। भीषण सर्दी में निषादगंज स्थित एससीईआरटी कार्यालय पर 100 से अधिक महिलाएं, करीब 400 से अधिक पुरुष अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी 500 संख्या है इनकी। इनमें से कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, यहाँ पे देखिए ध्यान ये भी दीजिए कि उन बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि छोटे छोटे हैं, और इस ठंडे में उनका बाहर रहना भी अच्छा नहीं है। डटी हुई हैं, लगातार प्रदर्शन अनशन से कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब है। अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल रोजाना निदेशालय से लेकर शासन तक चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी के मुताबिक जिले में हुई काउंसलिंग के दौरान चयनितों को आवेदन में प्राप्तांक अधिक जो पूर्णांक कम अंकित करने के मामले सामने आए हैं। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें पुरुष अभ्यर्थी ने महिला और महिला अभ्यर्थी ने पुरुष अंकित कर दिया। बड़ी संख्या में ऐसे भी मामले सामने आए जिन्होंने शिक्षा मित्र नहीं होने के बावजूद विशिष्ट बीटीसी अंकित किया, लिहाजा उन्हें भी शिक्षा मित्र को मिलने वाला 12 अंक मिल गए। तो ये सब जो गलतियां थी, ये आवेदन करने वाले की नहीं बल्कि उन साइबर कैफे की थी जिन्होंने फॉर्म भरा। तो सभी जिले में बीएससी ने भी ऐसे मामले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। ये तर्क दिया था अभ्यर्थियों ने। पूरे प्रदेश में करीब 800 ऐसे मामले सामने आए हैं। पूर्णांक कम करना भारी पड़ा। मथुरा के अनिल कुमार का भी गिरिडीह जिले में ही चयन हुआ था, लेकिन पूर्णांक कम अंकित करने से उनकी नियुक्ति रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि शासन से भी कई बार आदेशों में मानवीय त्रुटि होती है जिसका सुधार किया जाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को भी मौका देना चाहिए। अगर छोटी छोटी त्रुटियों को सुधारने का अवसर देने से वहाँ का भविष्य संवरता है तो सरकार को क्या दिक्कत है। और सरकार का क्या कहना है कि अभ्यर्थियों के प्रति सरकार का रुख है सहानुभूतिपूर्ण। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में त्रुटियां मिलने पर नियुक्ति रोकी गई थी, लेकिन ऐसे भी कई सभी मामले में बीएससी से रिपोर्ट मांगी गई है। शासन स्तर पर एक एक अभ्यर्थी के मामले में विचार किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक मामले में विधि विभाग की राय ली जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रति सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्ण है। हमारा प्रयास है कोई भी चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित न रहने पाए। प्रकरण अधिक होने से उनके निस्तारण में समय लग रहा है। तो खुद शिक्षा मंत्री
श्री सतीचंद द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, ये एक एक मैटर खुद देख रहे हैं, निस्तारण कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में संशोधन वालों की संख्या कितनी है, तो पूरे प्रदेश में संशोधन वालों की संख्या 800 है। यहाँ पर देखिए 800 के करीब इनकी संख्या है पूरे प्रदेश भर में। तो 800 संख्या है उन संशोधन पीड़ितों की जो कि प्राप्तांक पूर्णांक या फिर जेंडर वाले मैटर में फंसे हुए हैं। अंक इधर उधर होने से भी भविष्य पे तलवार है। प्रयागराज की ममता सुमन ने प्राप्तांक 248 की जगह 284 भर दिया। महज एक अंक गलत टाइप होने से उनकी नियुक्ति रोक दी गई है, यानी 4 आगे हो गया 8 पीछे हो गया। सुमन ने कहा कि 248 प्राप्तांक के बाद भी उनका चयन प्रभावित नहीं हो रहा है। शासन सहानुभूतिपूर्वक ऐसे मामले पर विचार करना चाहिए। तो आज पूरे मैटर चयन के बाद भी नियुक्ति से दूर अभ्यर्थियों के लिए कुल 800 की संख्या में है इनका संख्या। इधर थर्ड काउंसलिंग अध्यापकों के स्कूल आवंटन पर भी शिक्षा मंत्री गंभीर है, क्योंकि जब तक आवंटन नहीं होगा तब तक थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा। विभाग के शीर्ष अफसरों के साथ कल जैसा कि न्यूज बता दिया गया था कि उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हुई है और इसी माह दूर होगी सरकारी विद्यालय में अध्यापकों की कमी। जल्द ही इसकी भी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में जो नियुक्त हैं उनको आवंटन जल्दी दिया जाएगा। वहीं पेपर के माध्यम से बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी केस जीते हैं, जो कि न्यूज के अनुसार है। अब नियुक्ति पत्र न मिलने से धरने पे बैठे हुए हैं अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 में चयन हुए अभ्यर्थी त्रुटि के चलते नियुक्ति नहीं मिला, वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। तो अभी शासन को कई निर्णय लेना है 69,000 में। थर्ड वेटिंग लिस्ट, जो कि खुद मंत्री जी ने कहा एक सीट पर होगा काउंसलिंग। वहीं आवंटन, उसके बाद इनका संशोधन का मैटर भी सॉल्व करना होगा। और अगले शैक्षिक सत्र पर भी कोरोना का ही साया है और जर्जर सरकारी निजी भवनों को ध्वस्त करने का आदेश। 9 नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान का मामला गरमाया, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी के प्रमोशन में सीआर बनी बाधा। और मोहल्ला पाठशाला में जगा रहे हैं शिक्षकों शिक्षा की अलग। और 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रथम चरण का वेतन आया 31,277 चयनित विशेष। इसमें देखिए कानपुर के जिले का आ गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो वेतन है वो 42,671 रुपया है, जबकि जो नगर से सटी सीमा है उनका वेतन है 45,371 रुपया। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।